ॐ नमो सिद्धाणं, ॐ नमो आयर्याणं, ॐ नमो वज्रायणं, ॐ नमो लोय सर्वशाहुरं, ॐ नमो लोय सर्वशाहुरं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। आज का बड़ा पावन एवं प्रसंग दिन है। आज बुद्धिमान का प्रकरण है। बुद्धिमान व्यक्ति को चार बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और चार ही बातें व्यक्ति जिंदगी भर एक मिनट में आप तो बोलो गुजारा करता है। पूरी जिंदगी इसी में लोग गुजार देते कि चार लोग क्या कहेंगे। अंत में वह चार लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। और जिंदगी में चार का बहुत महत्व है। एक रोटी, दो लंगोटी, 3 गज जमीन और 4 दिन की जिंदगी। बस यही जिंदगी का सार है। इनको समझ लिया, वास्तव में आपने जिंदगी को सार को समझ लिया। बुद्धिमान व्यक्ति को चार बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी संदर्भ में मुझे घटना याद आ रही है कि एक शहर था, राज्य था, वहाँ पर एक राजा शासन किया करता था। उस के राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया, किसी राजा ने उस पर हमला बोल दिया, तो उस राजा का देश निकाला हुआ। उसका पुत्र भी बड़ा सुयोग्य था। जब दोनों पिता पुत्र जब उस देश से जब दूसरे देश की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति अकल बेच रहा था। वह अकल बेच रहा था, तो एक अकल 1 दीनार की थी। तो उस राजा के पास सिर्फ 4 ही दीनार जेब में थी। तो उसने 4 अकल को खरीदा, उसे 4 दीनार दिए, उसने 4 अकल को ले लिया। जब 4 अकल दी, पहली अकल थी कि समय पर जो बड़ा हो उसे बड़ा स्वीकार करें। दूसरी अकल उसने ली कि किसी की गुप्त बातों को किसी दूसरों के सामने उसे शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं किसी की गुप्त बात को। तीसरी बात थी कि यदि भूखे हैं, कोई भोजन के लिए आपको रोके, तो आपको उसके यहाँ भोजन कर लेना चाहिए। और चौथी बात थी कि न्याय, जहाँ पर अन्याय अनीति से कार्य किया जाता हो, तो उसकी कभी नौकरी नहीं करना, उसकी कभी नौकरी नहीं करना। जब उसने 4 अकल को खरीदा और जैसे ही वह दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान किया, तो जैसे ही प्रस्थान किया, तो जिस देश के लिए वो जा रहा था, उस देश का भी राजा एक्सपायर हो चुका था, मरण को प्राप्त हो चुका था। तो वहाँ के मंत्री, सभासद सभी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आज आगे का राज्य कौन संभालेगा। तो सभी सभासद ने मीटिंग करते हुए निर्णय लिया कि एक नंदी होता है, एक बैल नंदी, उसको घुमाया जाए। यदि नंदी जहाँ रुक जाए, जहाँ पर ठहर जाए, उसको भी वहाँ का राजा बना दिया जाए। जब सभी लोग, सभी उपस्थित थे, मंत्री, सैनिक, सभी गण, जब बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग जब उपस्थित हुए और नंदी को बुलाया गया, नंदी सभी ओर घूमता रहा और घूमते घूमते वो केंद्र पे जाकर स्थित हो जाए।
उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं किसके पास खड़ा हूँ। तब दूसरे नगर के जो राजा थे जिन्हें देश निकाला दिया, वो भी देखने लगे कि यहाँ पर भीड़ कैसी लगी है, तो वो भी उस भीड़ में जाके प्रवेश कर गए। तो जैसे ही प्रवेश किया तो नंदी को पता चल गया कि अब कोई महानुभाव हमारे बीच पधार चुके हैं। तो नंदी फिर घूमने लगा। तो नंदी घूमते घूमते जो राजकुमार था उसके पास जाके खड़ा हो जाए। तो ऐसा 10 बार ऐसा चक्कर लगाया गया तो नंदी वहीं खड़ा हो जाए। तब वहाँ के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस राजकुमार को ही यहाँ का राजा बनाया जाए। तो जब वह राज शासन करने लगा, जब राज तिलक हुआ, उसका राज्याभिषेक हुआ और राजगद्दी उसे जैसे ही मिली तो उसका शासन भी अच्छे से चलने लगा। तो जब शासन चलने लगा तो पिता ने कहा ठीक है, अब मैं अपना व्यापार कहीं और कर लूँगा। तो कुछ समय के पश्चात जब राजा ने कहा कि पहली अकल मैंने खरीदी थी कि जो समय पे बड़ा हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे ही उसे उस अकल का ध्यान आ गया, उस बात का उसे स्मरण आ गया, तो उसने अपने पुत्र के यहाँ पर ही उसने नौकरी के लिए गया। अपने पुत्र से कहा, हे राजन, मुझे आपके यहाँ पर कोई काम मिल जाए तो मैं आपके यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तब राजा ने अपने पूर्व पिता और गुरु भी थे साथ में, क्योंकि गुरु भी मानता था और पिता भी स्वीकार करता था, दोनों पद से विभूषित थे। तो जैसे ही राजा ने कहा कि आपको कोषाध्यक्ष के साथ रहना है, तो कोषाध्यक्ष के साथ जैसे समय व्यतीत होता गया, तो जब उसकी रानी थी और मंत्री थे, जब दोनों एकांत स्थान में कोई बात कर रहे थे, तो एकांत स्थान में बात करते हुए जब उसके पिता ने देख लिया, तो जैसे ही पिता ने देखा तो उसने देखा और अनदेखा एक कर दिया। उसने कुछ ज़्यादा दिल पे उसकी बात को नहीं लिया। तो एक दिन मंत्री और रानी जब कोई रंगे हाथ जैसे पकड़े गए तो उसके पिता को बड़ा अफसोस हुआ। उसने स्मरण किया कि मैंने दूसरी अकल क्या खरीदी थी कि किसी की गुप्त बात को किसी से शेयर नहीं करूँगा, किसी को बताऊँगा नहीं। तो वह तो अपनी आप में लीन रहा करता था, उसे कोई मतलब नहीं था। तो जैसे ही रानी को पता चला कि राजकुमार जो हमारा राजा है, हमारा पति है, उसके पिता को पता चल गया है, कहीं ये किसी और लोगों से ना कह दे, तो उस रानी ने क्रोध के आवेश में जाके, एक कोप भवन होता है राजमहल में, क्या होता है, एक कोप भवन होता है, तो कोप भवन में जाके लेट गई। तो राजा ने कहा कि रानी कहाँ है, क्योंकि इधर उधर देखा तो रानी उसे दिखाई नहीं दी। तो किसी ने कह दिया कि वो है कोप भवन में जाके विराजमान है, कोप भवन में जाके स्थित है। तो जैसे ही राजा कोप भवन में गया, रानी को मनाने के लिए गया, तो रानी तो बड़ा तेज चिल्ला के बोली कि किसको आपने बुला लिया है अपने यहाँ पर, वह तो बड़ा क्रूर है, उसका दुष्चारित्र है, वह मुझे बुरी निगाह से देखता है, उसको यहाँ से निकालो तब मैं आपके साथ रहूँगी। जब रानी के ऐसे वाक्य सुने तो राजा का दिल पिघल चुका। रानी की बात को सुनते ही उसका दिल भी एकदम पिघल चुका। तो जैसे ही पिघला तो राजा क्रोध से भरा हुआ जब राजमहल में आया, उसने सभी सत को बुलाया और जब सभी लोग उसकी सभा में उपस्थित हुए, तब उस राजा ने कहा कि ये डिब्बा ले जाइए, और डिब्बे में कुछ पर्ची उसने लिखकर डाल दी और कहा कि ये डिब्बा आगे चांडाल को जाके दे देना, ये चांडाल का घर यहाँ से कुछ दूरी पर है, उसको ये डिब्बा दे देना। जैसे ही उसने अपने पिता को आज्ञा दी तो वह राजा की आज्ञा को स्वीकार करता हुआ जैसे ही उस डिब्बा को लेके आगे बढ़ा तो वहाँ पर बीच में ही मंत्री का घर मिल चुका। और जैसे ही मंत्री का घर मिला तो मंत्री ने सोचा कि ये तो हमारे राजा का पिता है और सुबह से चला होगा और दोपहर हो गई, भूखा भी होगा,
तो उस मंत्री ने उस पिता को रोका और पिता से कहा, हे पिता, हे गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव भी कहते थे लोग। तो उसने ऐसे शब्द सुने तो उसने अपने घोड़े को रोका और रोकते ही मंत्री ने कहा कि सुबह से भूखे चलो, कुछ भोजन कर लो। तो उसे तीसरी बात का ध्यान आ चुका। तीसरी अकल क्या थी कि भूखे हो तो हमें भोजन कर लेना चाहिए। तो जैसे ही उसने तीसरी बात का स्मरण करते हुए उसने घोड़े को रोका और मंत्री के घर पे जाके वह भोजन के लिए बैठ गया। तो मंत्री ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? कि कहीं नहीं, राजा ने डिब्बा दिया है और चांडाल के पास देने जाना है, मंत्री की आज्ञा है। तो वो राजा की आज्ञा है। तो मंत्री ने कहा कि आप भोजन कीजिए, मैं इस डिब्बे को मंत्री चांडाल के पास भिजवा दूंगा। तो उसने सहज स्वीकृति दी और मंत्री उस डिब्बे को लेकर चांडाल के यहाँ पहुँचा और इधर पिताश्री भोजन कर रहे थे। तो भोजन कर रहे थे तो चांडाल ने जैसे ही डिब्बा खोला तो उस पर्ची पे लिखा था कि जो ही व्यक्ति आपके पास आए उस व्यक्ति को मेरे पास सर काट के लेके आना है। तो उसने मंत्री का क्या सर काट दिया और डिब्बे में उसके सर को रख दिया और उसकी डेड बॉडी को उसने कपड़े से कसा और घोड़े पे जाके पीछे बांध दिया, रथ पे जाके बांध दिया। और जैसे ही जब वह चांडाल वहाँ से वापस आ रहा था राजमहल की ओर, तो बीच में मंत्री का घर मिला। वहाँ पर पिताश्री खड़े हुए थे बाहर, वो इंतजार कर रहे थे कि मंत्री वापस आएगा। तो जैसे ही चांडाल ने देखा कि पिताश्री यहाँ मंत्री घर पे कैसे हैं, ये तो हमारे राजा के पिता हैं। तो जैसे ही देखा कि चांडाल को जैसे ही देखा तो पिताश्री को जैसे ही आँख सामने देखते ही उसने पिता के हाथ जोड़े कि पिताश्री आप यहाँ क्या कर रहे हो? कि कहीं नहीं, मैं राजा ने मुझे आपके पास भेजा था, लेकिन मंत्री ने मुझे भोजन के लिए यहाँ रोक लिया और मंत्री आपके पास चला गया। तो उसने कहा मेरे रथ पर बैठिए। दोनों सभासद में जाके उपस्थित होते हैं। जब चांडाल और पिता और मंत्री तो पीछे मर चुका ही था, पीछे ही बना हुआ था। तो जैसे ही सभासद में पहुँचे तो जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया तो उसने राजा ने देखा कि पिताश्री तो चांडाल के साथ रथ पे बैठकर आ रहे हैं। ये क्या हो चुका? मैंने तो इनके लिए तो दूसरा रंग रचा था, ये क्या हुआ? जब जैसे ही पिता उपस्थित हुए और जैसे ही पिता को देखा तब पिता की आंखें खुल चुकी। पिता ने जान लिया कि आपने मेरे ऊपर ऐसा क्या राज रच दिया। उसने सारा वृत्तांत जब पिताश्री ने कहा कि आप अन्याय का पक्ष रखते हो और जहाँ पर अन्याय का पक्ष होता है वहाँ पर बुद्धिमान लोग भी पीछे हट जाते हैं। बुद्धिमान लोग भी जहाँ पर न्याय नीति से कार्य होता है उसी का पक्ष रखते हैं, और जहाँ पर झूठ का बोलबाला हो, जहाँ पर अन्याय का और अनीति से पैसा कमाया जाता हो और जहाँ पर अन्याय अनीति के निर्णय होते हैं वहाँ पर बुद्धिमान लोग भी पीछे हट जाते हैं। उसे चौथी अकल का भी ध्यान आ चुका कि मैंने चौथी अकल क्या खरीदी कि मैं अन्याय का कभी पक्ष नहीं करूँगा। तो जैसे ही राजा को पता चला तो पिताश्री भी पीछे हट गए। मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि बुद्धिमान लोग ये 4 बात अपने जीवन में रखें ताकि आपका जीवन भी उज्जवल एवं अच्छा बनेगा। क्योंकि हम ऐसे अन्याय और अनीति का पक्ष रखेंगे तो हम बुद्धिहीन कहे जाएंगे, और न्याय और या नीति का पक्ष रखेंगे तो हम एक दिन बुद्धिमान और श्रेष्ठता को प्राप्त होंगे। इसलिए मान्यवर, ये 4 बातें हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए ताकि आपका जीवन मंगलमय बने। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री महान महामुनि राज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय जय जय।